सबकी होली शांतिपूर्वक गुजर गई, बिना गुजिया बिना मिठाई के गुजर गई। और इसके लिए सरकार को भूर भूर धन्यवाद कि कम से कम अपने कर्मचारी का इतना तो ख्याल रखते हो कि त्योहार पर भी वो खुश न रहे। बीत गई होली, अब करनी होगी फिर नई बात। अनुदेशक शिक्षा मित्र फिर एक बार बड़ी ईमानदारी से करें शुरुआत। बहुत हुई मेहनत जो किसी काम नहीं आई। 8 अक्टूबर की बात है, खुशी की लहर दौड़ गई। बेसिक शिक्षा मंत्री के साथ शिक्षा मित्रों के सभी संगठन, अनुदेशकों के सभी संगठन बैठकर बात करेंगे। सभी दर्शकों को बहुत बेहद खुशी थी, बड़ा अच्छा लग रहा था कि दशहरा आएगा तब तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। 8 अक्टूबर के बाद 12 अक्टूबर आता है। तो 12 अक्टूबर के बाद 3-4 दिन छुट्टी पड़ जाती है और दशहरा तक मुख्यमंत्री जी वापस लखनऊ नहीं आते। चर्चा होने लगी दिवाली पे कुछ अच्छा होगा। दिवाली गुजर गई। चर्चा होने लगी नई साल पे कुछ अच्छा होगा। नई साल गुजर गई। चर्चा होने लगी कुंभ में कैबिनेट की बैठक होगी। हमें नहीं मालूम किसके सूत्र कहां से क्या थी। ये सब शिक्षा मित्रों के सूत्र थे, शिक्षा मित्र बता रहे थे। अभी बीते दिनों एक नेता ने बता दिया तो उस नेता को इतना ट्रोल कर दिया। उससे पहले बताने वाले नेता सही बताते रहे और बाद में जिसने बता दिया वो गलत बता दिया। मैं किसी का पक्षधर नहीं हूं, मैं सबको एक ही श्रेणी में मानता हूं कि जो अब तक बताया वो एक भी काम नहीं हुआ। जो हुए उसमें सबकी बराबर की सहभागिता है। लगातार अपने अपने तरीके से लोग आते हैं, अपने अपने सूत्र होते हैं, अपनी अपनी बात बताते हैं। शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के सामने एक प्रश्न छोड़ जाते हैं, उसे सॉल्व करते करते उसके महीने 2 महीने गुजर जाते हैं और फिर वो उसकी कोरी कॉपी कोरी रह जाती है, उसमें उसे कोई अंक प्रदान नहीं होता। यही सिलसिला लगातार चला आ रहा है और इसी सिलसिला से वो निरंतर आगे प्रगति के पथ पर बढ़ता चला जा रहा है। मेरे पास आज एक अनुदेशक के पिताजी का फोन आया। 75 वर्ष उनकी उम्र थी। उन्हें कई चीज बहुत अंदर तक की बताई। कई सवाल उन्होंने हमसे भी पूछे, कहा इनका क्या सच्चाई है। अगर बातचीत करें तो एक चीज बहुत साफ आती है कि इतनी खबरें समाज में चल पड़ी हैं कि अनुदेशक शिक्षा मित्र के परिवार निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि हमारा क्या होगा, तो आम सिविल सोसाइटी के व्यक्ति क्या सोचेंगे कि अनुदेशक शिक्षा मित्र का मानदेय नहीं बढ़ा है। वो कह रहे थे कि आज मेरा बेटा जहां पढ़ाता है, अनुदेशक है, उसके बगल में उसने किराए का मकान ले लिया था, किराया नहीं दिया, मानदेय आया नहीं। मकान मालिक ने सामान निकाल के फेंक दिया है। भावुक थे, रोने जैसी स्थिति में थे। बोले मेरी उम्र 75 वर्ष है, मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस लायक भी नहीं हूं कि जाके वहां मदद करके उसके परिवार को सुरक्षित करता। अब जो लोग हैं रोज आ जाते हैं यहाँ, एक लाइन लिख देते हैं कि डिबेट बंद कर दीजिए, प्रोग्राम बंद कर दीजिए। क्या मैं प्रोग्राम बंद कर दूं? कैसे कर दूं? वो मेरी पिता की उम्र के हैं जो मुझसे सवाल पूछ रहे मेरे बेटे का क्या होगा।
मैं उनके भरोसे को कैसे तोड़ दूं? वो कह रहे थे कि रात को भी देख के सोता हूं, सुबह उठता हूं तो फिर देख लेता हूं,